नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कि शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के साथ साथ हम कंसेप्ट भी जानेंगे, तो साथ में हम कुछ बेसिक चीज़ भी जानेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ICSE बोर्ड क्लास 10th का शेयर एंड डिविडेंड, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए दिया है पहला क्वेश्चन कि रोहित इन्वेस्ट करता है 9,600 रुपीज़ 100 रुपये वाले शेयर पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑन रुपये 100 शेयर एट रुपये 20 प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि जो लिखता है ना ऑन 100, यानी ये नॉमिनल वैल्यू है। क्या आपकी है? नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है? तो नॉमिनल वैल्यू आपकी दी है 100 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि एट रुपये 20 प्रीमियम। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्रीमियम वर्ड है ना, प्रीमियम एक वर्ड होता है, एक होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रीमियम का मतलब होता है प्लस करना और डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस करना। तो प्रीमियम किस में हम प्लस करते हैं? तो जब आपका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, तो जब मार्केट वैल्यू आप निकालोगे ना, यानी इस शेयर का मार्केट में दाम क्या होगा, मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उसका दाम क्या होगा? तो जो 100 रुपये है, उस 100 रुपये पे आपको ऐड करना पड़ेगा 20 रुपये, यानी फाइनली 120 रुपीज़ इज़ रेट ऑफ एक शेयर। एक शेयर का रेट हो गया 120 रुपये, यानी मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब डिविडेंड का रेट क्या है? तो आप लिख सकते हो डिविडेंड रेट। ठीक है, वो कितना है? 8%। ठीक है, यानी 8% पर आपको प्रॉफिट बटा जा रहा है। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि जब भी हम डिविडेंड बांटते हैं तो किस पे बांटते हैं? नॉमिनल वैल्यू पे। डिविडेंड ऑलवेज दिया जाता है नॉमिनल वैल्यू पे, यानी शेयर के नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, तो रोहित यहाँ पर उस शेयर को सोल्ड कर देता है जब इसका प्राइस कितना हो जाता है? 160 रुपीज़। ठीक है, यानी 160 रुपये का जैसे ही प्राइस इसका होता है तो वो सोल्ड कर देता है। और उसके बाद क्या करता है कि वो जो भी पैसा पाता है सोल्ड करने के बाद, उसको दूसरे शेयर में लगा देता है। दूसरा शेयर में क्या सिनेरियो है? तो देख सकते हो आप, ₹50 का शेयर है, यानी नॉमिनल वैल्यू था, और कितने रुपए मार्केट वैल्यू मिल रहा था? 40 रुपये मार्केट वैल्यू में। यहाँ पे ये पैसा लाकर उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर क्या होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है सेल प्रोसीड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर ही निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल प्रोसीड करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर का मतलब ये है कि आप देख रहे हो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट वैल्यू 120 रुपये हो। कैसे हुआ? प्रीमियम हमने 20 रुपये ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो आपने नहीं, रोहित ने इन्वेस्ट किया। तो रोहित ने इन्वेस्ट किया 9,600 रुपीज़। ठीक है, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना? 120 रुपये। ठीक है, तो 120 से आप डिवाइड कर दो। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट वैल्यू में ही पैसा देते हो। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप जितना भी पैसा उसमें दे रहे हो वो आपको शेयर तो दे रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू पे दे रहा है। ठीक है, तो हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 80 शेयर उसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन का अंदर होगा 80 शेयर्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेल प्रोसीड, यानी सेल प्रोसीड है क्या? पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर। अब चलते हैं सेल प्रोसीड की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सेल प्रोसीड क्या होगा। ठीक है, तो सेल प्रोसीड का सेंस क्या है? तो देखो यहाँ पर आपने कितना शेयर लिया था? 80 शेयर्स, और उस शेयर को आप कितने में बेच रहे हो? 160 रुपीज़ में। यहाँ पर लिखा है ना 160 रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 रुपीज़ तो है, लेकिन हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 160 से। तो यही क्या हो जाएगा आपका? सेल प्रोसीड, यानी बेचने पर आपको जो पैसा मिला। ठीक है, तो 8 6 48, 8 4 128, दैट इज़ 0, यानी इतना रुपये आपको सेल प्रोसीड मिला शेयर बेचने के बाद, क्योंकि आपके पास 80 शेयर था और एक शेयर का दाम कितना था? 160 रुपया हो गया, बढ़ के उसको बेच दिया। तो बेचने के बाद ये सेल प्रोसीड हुआ। अब इस पैसे से क्या करता है? तो सेकंड का आंसर आ गया सेल प्रोसीड। ठीक है, अब न्यू नंबर ऑफ शेयर, अब क्या करता है? इस पैसे को ले जाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्सक्लूडिंग डिवाइडेंड, यानी जो भी आप पैसा बेचने के पास पा रहे हो उसमें डिवाइडेंड को ऐड हमें नहीं करना है। ठीक है, यानी सिर्फ यही रहेगा आपका, डिवाइडेंड हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो इसी पैसे को ले जाकर इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे जगह, और उस दूसरे जगह क्या बोला गया है कि आपका मार्केट वैल्यू कितना है? 40। मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 40 रुपीज़ है, यानी मार्केट वैल्यू 40 है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा? तो न्यू नंबर ऑफ शेयर
ठीक है, NNS कैंसिल कर देंगे, 320 शेयर पाएगा। ठीक है, बातें क्लियर, 4 3 ठीक है, 320 शेयर्स। ठीक है, ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स होगा। ठीक है, अब बोला है कि चेंज इन टू डिवाइडेंड में चेंजेस क्या होगा वो भी समझते हैं। तो पहला डिवाइडेंड कब मिला था, जब आप 120 में शेयर खरीद रहे थे कंपनी से, तो कंपनी आपको डिवाइडेंड दे रही थी 8% के रेट से, तो वो पहला डिवाइडेंड। और दूसरा डिवाइडेंड क्या है कि आप जब 40 रुपये का शेयर खरीद रहे थे तो वहाँ पर भी आपको 10% का डिवाइडेंड मिल रहा था। ठीक है, तो पहला डिवाइडेंड क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेंड। तो कभी भी आप जानते हो कि डिवाइडेंड का जो फार्मूला होता है, जो भी कंपनी डिवाइडेंड बांटती है वो डिवाइडेंड किस पे बांटती है, वो नॉमिनल वैल्यू पे बांटती है। तो पहले नॉमिनल वैल्यू कितना था, 100 रुपये, और कितना शेयर वहाँ से खरीदा था, 80 शेयर। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइडेंड का फार्मूला भी लिख सकते हो। डिवाइडेंड को हम इनकम से भी बोलते हैं, इनकम गेट बाई सेलिंग बाई बाइंग द शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, इनटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, NS बाई 100 इंटू रेट। ठीक है, इतनी चीज़ें आप बेसिक फार्मूले में लिख सकते हो, या आप फार्मूला ना जानो तब भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक शेयर का दाम 100 रुपये, सॉरी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया, कितने शेयर खरीदा था, 80 शेयर। ठीक है, अब रेट कितना था शुरू में, तो रेट आप देख सकते हो यहाँ पे 8% रेट है। ठीक है, 8% हमने लिखा बाई 100। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो यानी 640 रुपीज़। ठीक है, आप समझ सकते हो, यानी ये पहला डिवाइडेंड है। ठीक है, बाकी क्लियर। अब दूसरे डिवाइडेंड की तरफ चलते हैं। तो दूसरा डिवाइडेंड क्या था भाई, आप नॉमिनल वैल्यू 50 रुपये वाला शेयर खरीद रहे थे ना, और कितने शेयर खरीदते बाद में, 320 शेयर, और रेट कितना मिल रहा था, तो रेट आपको मिल रहा था 10% बाई 100। ठीक है, हो गई क्लियर। अब इसको आप कैंसिल करा सकते हो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, 1600 रुपये, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1600 रुपये। चेक कर सकते हो आप, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160 एक 0। ठीक है, तो ये बोला है कि चेंज इन टू डिविडेंड्स में चेंज किया है। तो आप चेक कर सकते हो, आप पहले पाए थे 640 रुपये, एक बार आप चेक कर लिए, डिवाइडेंड ये होगा। दूसरी बार कितना पाए थे आप, 1600 रुपये। ठीक है, तो दोनों में चेंज कितना हुआ, 1600 माइनस 640, दैट इज़ यानी आपका 960 रुपये। ठीक है, ये डिवाइडेंड में चेंजेस है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आपको शेयर एंड डिवाइडेंड में जनरली आपको डिवाइडेंड का फार्मूला आना चाहिए। डिवाइडेंड होता है कि एक्चुअली जो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है ना, वो नॉमिनल वैल्यू पे देती है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू को हम प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू। और प्रिंटेड वैल्यू को भी हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, जो उस पर फेस पे लिखा रहता है। ठीक है, फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू को हम कैश वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे आप शेयर खरीदते हो, और नॉमिनल वैल्यू को कंपनी आपको क्या देती है, डिवाइडेंड देती है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सलमान इन्वेस्ट करता है ए सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। ठीक है, सलमान ने इन्वेस्ट किया 50 रुपये वाले शेयर पे, यानी नॉमिनल वैल्यू कितना है आपका, 50 रुपीज़। ठीक है, पेइंग 15% डिवाइडेंड, यानी डिवाइडेंड का रेट कितना है, तो आप लिख सकते हो 15%। ठीक है, और प्रीमियम का रेट कितना है, प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम आप बोल सकते हो 20% प्रीमियम। ठीक है, इफ़ इज़ एनुअल डिवाइडेंड, यानी एनुअल डिवाइडेंड मतलब साल के अंत में जो कंपनी उसको फ़ायदा देती है, इनकम कराती है, वो 600 रुपये है। ठीक है, तो पहला बोला है नंबर ऑफ़ शेयर उसने क्या बांट किया, तो हम पहला ही क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर उसने कितना बांट किया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि एनुअल डिवाइडेंड 600 रुपये है। तो डिवाइडेंड किस पे मिलता है, आप जान रहे हो, ये डिवाइडेंड आपका रहा। तो डिवाइडेंड जब भी मिलता है वो नॉमिनल वैल्यू और नंबर ऑफ़ शेयर को, तो बोल देंगे लेट नंबर ऑफ शेयर एक्स, कितना शेयर करता, एक्स शेयर करता। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना करता, एक्स। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेंड है, ये रुपये डिवाइडेंड, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू एक शेयर का दाम। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, 50, इंटू रेट कितना है, तो रेट देख लो, डिवाइडेंड रेट 15% बाई 100। ठीक है, 52। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो अब x की वैल्यू सॉल्व कर हुए, तो देखो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 छक्के 1200। ठीक है, 2 छक्के 1200। ठीक है, इक्वल टू
15x, ठीक है, चीज़ों को आप समझिए। और यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो 80, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। आप समझ सकते हो x 80 क्यों होगा, क्योंकि ये डिवाइडेंड 600 रुपये है। तो नंबर ऑफ शेयर x, एक का नॉमिनल वैल्यू 50, रेट ऑफ डिवाइडेंड 15/100। ये सॉल्व किया तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने कर दें 80, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना उसका इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर खरीदा उसने 80, ठीक है। तो 80 शेयर खरीदे, लेकिन किस पे खरीदोगे, मार्केट वैल्यू पे। प्रीमियम कितना है 20%। तो एक शेयर का दाम कितना था 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ इज़ नॉमिनल वैल्यू। अब इस 50 रुपीज़ पर क्या लगेगा, प्रीमियम लगेगा 20%। तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू कैसे निकलते हैं, नॉमिनल वैल्यू में हम क्या जोड़ देंगे, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम की वैल्यू जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये क्या आपका मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर, यही इन्वेस्टमेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो 4000 रुपये आएगा, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या, तो इन्वेस्टमेंट मतलब आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो उस कंपनी में। तो मार्केट वैल्यू 50 रुपये था, नंबर ऑफ शेयर कितने कर देते हैं 80, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उस पर उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, पहले ये जानेंगे। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न ये कहता क्या है, रेट ऑफ रिटर्न यह कहता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अगर मान लें आपसे मैंने बोला कि आपने 100 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी ने आपको 20 रुपये फ़ायदा दिया, यानी बेनिफिट कराया, यानी इनकम कराया, यानी आपको डिवाइडेंड दिया, ये भी बोल सकते हैं, इनकम कराया या डिवाइडेंड दिया, ठीक है। तो इनकम और डिवाइडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या हो गया, डिवाइडेंड बाय इन्वेस्टमेंट बाय 100, ठीक है। तो डिवाइडेंड कितना मिला इनको 600 रुपये, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया, तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट कितना इन्होंने किया था 4000 रुपये, ठीक है। तो 4000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया इनटू 100, ठीक है। तो यही क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न। 60/4 दैट इज़ अ 15%, यही क्या आपका रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो जो इनकम होता है या जो डिवाइडेंड हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटू 100 कर देंगे तो रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर मैं आप सिंपल सी बात में आपको समझाऊँ कि अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है, तो आपको करना है क्या है, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए, तो कंपनी ने साल भर के बाद आपको 20 रुपये बेनिफिट कराया, डिवाइडेंड दिया, फ़ायदा दिया, और इंटू 100 ये आपका इन्वेस्टमेंट था, सिंपल सी बात। और ये क्या था, कंपनी से आपको प्रॉफिट मिला या डिवाइडेंड मिला, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला 20%, ठीक है। डिवाइडेंड का रेट अलग होगा, इस पर आप मत जाइएगा, डिवाइडेंड का रेट अलग होता है, रेट ऑफ रिटर्न का अलग होता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना कमाया, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि हमने अगर 100 रुपया कहीं लगा रहा हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ, यही मेरा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिषेक सोल्ड करता है एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, यानी कुछ शेयर वो बेचता है, ठीक है। और वो शेयर का दाम क्या है, यानी नॉमिनल वैल्यू है आपका 20 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और रेट ऑफ डिवाइडेंड, यानी डिवाइडेंड का रेट जो है आपका 8% है, ओके। एट RS 18, यानी मार्केट वैल्यू कितना है इसका 18 रुपीज़ है, ठीक है, ओके। और इन्वेस्ट द प्रोसीड, जैसे ही उसने इसको बेच दिया, शेयर को सोल्ड कर दिया, तो जो प्रोसीड आया, इन्वेस्ट प्रोसीड, ठीक है, यानी बेचने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे से क्या किया कि वो 10 रुपये वाला शेयर खरीदता है, ठीक है। यहाँ के बाद दूसरी कहानी चालू हो रही है कि वो 10 रुपये वाला शेयर करता है, यानी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है शेयर का, जो कि रेट ऑफ डिवाइडेंड कितना दे रहा है 12%, ठीक है। और प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम आपका 15% है, ठीक है, लिख सकते हैं सब। इफ़ द चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज 120, अगर उसकी एनुअल इनकम में चेंज, एनुअल इनकम में चेंज का मतलब जैसे पहले जो इनकम कमा रहा था, यानी पहला डिवाइडेंड माइनस दूसरी तरफ से जो डिवाइडेंड कमा रहा था,
वो 120 रुपया है, ठीक है। तो बताइए उसने कितने शेयर बेचे थे, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, यानी कितने शेयर बेचे थे, ठीक है। ओके, आप समझ रहे हो चीज़ों को, कितने शेयर उसने बेचे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैंने सब चीज़ बताया आपको कि नॉमिनल वैल्यू पहले 20 रुपया था, रेट ऑफ डिवाइडेड 8% था, मार्केट वैल्यू 18 था, और जो पैसा बेचने के बाद आया तो बेचेंगे कैसे भाई, तो जब भी वो शेयर बेचेगा तो किस पे बेचेगा, मार्केट वैल्यू पे, लोग मार्केट वैल्यू पे ही खरीदेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बार क्या होता है, जो पैसा पाता है उससे कोई दूसरा शेयर खरीद लेता है जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये था, रेट ऑफ डिवाइडेंड 12% और प्रीमियम 50%, और दोनों के डिवाइडेंड का अंतर, डिवाइडेंड मतलब इनकम का अंतर 120 रुपया है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने मिले, ठीक है, कितने लिए गए थे, कितने बेचा था उसने, ठीक है, शुरू में, ठीक है ना, शेयर सोल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम समझते हैं, तो हम बोल सकते हैं लेट नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज एक्स, ठीक है। एक्स शेयर सोल्ड किया तो एक्स शेयर सोल्ड करोगे तो क्या होगा, एक्स शेयर सोल्ड करोगे, एक शेयर का दाम 18 रुपये, ठीक है, एक शेयर का दाम 18 रुपये। तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, इन्वेस्टेड प्रोसीड होगा, क्योंकि भाई 18 रुपये मार्केट वैल्यू है, तो कोई भी खरीदा, एक शेयर खरीदा, ठीक है भाई, एक शेयर खरीदा तो 18x आपको मिल गया, ठीक है। अब उस पैसे से ये क्या करता है कि 10 रुपये वाला शेयर खरीदता है 50% प्रीमियम पर, ठीक है। तो देखो शुरू में जो उसका डिवाइडेंड होगा वो क्या होगा, पहले का डिवाइडेंड, तो ये 20 नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का इंटू एक्स शेयर खरीदा था, रेट ऑफ रिटर्न कितना था 8%, ठीक है। शुरू में डिवाइडेंड का रेट कितना था 8%, तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइडेंड की वैल्यू क्या होगी 1.6x, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 20, कितने शेयर खरीदा, एक्स शेयर खरीदा, और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 8%, तो डिवाइडेंड की वैल्यू 1.6, पहली बार का डिवाइडेंड ने, पहला इनकम ये रहा, ठीक है। अब प्रीमियम जब 50% लगता है, ठीक है, जब प्रीमियम 50% लगता है, डिवाइडेंड लिख लेते हैं हम, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यू मार्केट वैल्यू, देखो 10 रुपये गया था, शेयर का दाम था, 50% प्रीमियम था, तो मार्केट वैल्यू 10 + 10 का 50%, यानी ये कर देंगे सॉल्व, तो 15 रुपये क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये 15 रुपये पे क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू 15 रुपया हो गया, तो कितना उसने पैसा पाया था, इन्वेस्ट प्रोसीड किया था 18x था, आप चेक कर सकते थे 18x क्यों था, क्योंकि एक का दाम 18 और कितने शेयर खरीदा था, x शेयर, दैट इज़ 18x, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना बाट करेगा, नंबर ऑफ शेयर बॉट या बाई, ठीक है। 18x भाई 18x तो दिया ना पैसा, और एक शेयर का दाम कितना था 15 रुपये, यानी इतना शेयर दूसरी बार खरीदा, सेकंड बार, दूसरी बार यानी सेकंड टाइम इतना शेयर खरीदा, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बार का डिवाइडेंड क्या होगा, पहली बार का डिवाइडेंड आप लिख लो 1.6x, ठीक है। दूसरी बार का डिवाइडेंड क्या होगा, तो दूसरी बार का डिवाइडेंड होगा आपका x नॉमिनल वैल्यू 10, कितना शेयर खरीदा था, तो दूसरी बार नंबर ऑफ शेयर 18x/15, सिंपल कर लेते हैं 6x/5, ठीक है, 6x/5, यानी एक नॉमिनल वैल्यू 10 और कितने शेयर खरीदा था 6x/5, और कितना रेट मिल रहा था डिवाइडेंड का 12%/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 72x/50, 72x/50, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.44x, ठीक है, आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके।
ठीक है। तो डिवाइडेंड का अंतर क्या होगा, 1.6x पहले था और बाद में हो गया 1.44x, ठीक है। और दोनों का इनकम का अंतर 120, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 0.16x होगा, चेक कर सकते हो आप, 16 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 120 में 2 जीरो लग गया, नीचे 16 हो जाएगा। क्यों 2 जीरो लगा आप समझते हो, 16 छः 96, 112, 16 750 शेयर कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो 16 से ये 7 बार में जाएगा, 112 होगा, 8 80 750, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 750, ठीक है। ओके, आप चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक ने इन्वेस्टमेंट किया इतना रुपये, ठीक है, इन 12%, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, ये रहा, रेट कितना है, रेट ऑफ डिवाइडेंड बोलेंगे 12%, ठीक है। RS 25 से है, नॉमिनल वैल्यू 25। इफ़ ही रिसीव ए डिवाइडेंड कितना पाता है, तो डिवाइडेंड पाता है 2475 रुपये, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, तो कितने शेयर वो खरीदता है, नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर, यानी हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए भैया, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है। रेट ऑफ डिवाइडेंड ये मिल रहा है, नॉमिनल वैल्यू ये है और डिवाइडेंड आपका ये है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर आपने कितने खरीदे, मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँगा आपसे कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर खरीदा, ठीक है, तो बोल देता हूँ लेट नंबर ऑफ शेयर बॉट बी एक्स, हमने x शेयर खरीदा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू आपका कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट आपने इतना किया अपन नंबर ऑफ शेयर से क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ये क्या होगा, ईच शेयर का मार्केट वैल्यू होगा, प्रत्येक शेयर का मार्केट वैल्यू ईच का, ठीक है। कंपनी डिवाइडेंड कितना पा रही है, इतना, तो डिवाइडेंड के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए डिवाइडेंड के लिए क्या फार्मूला लगेगा, डिवाइडेंड के लिए आपका फार्मूला होगा मार्केट 25, कितने शेयर खरीदा, एक शेयर, रेट ऑफ डिवाइडेंड 12/100 इक्वल टू कितना डिविडेंड पाया, इतना पाया, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ये है और हर एक शेयर का, मैंने बोला था कितने शेयर खरीदा, एक शेयर लेट किया था, रेट कितना है 12%, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, ठीक है, 3 से कटाओ, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी जो x की वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ जो शेयर खरीदा था वो कितना था, 25। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 825, यानी नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 825 शेयर्स, ठीक है। बातें क्लियर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, यानी हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू किया था, तो अपने मार्केट वैल्यू का फार्मूला भी निकाला था 2 मिनट पहले, इन्वेस्टमेंट बाई नंबर ऑफ शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 26,400 और नंबर ऑफ शेयर कितना है 825, ठीक है। तो अब कटा सकते हो, कितनी बार में कटेगा, 25 तियाँ 75, ठीक है, और 25 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये भी 25 से कटाओ, 25 से कम 25 14, 125 56, ठीक है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कटाने के बाद, ठीक है। दैट इज़ क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है। बस कंसेप्ट हमें आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आ रहे हैं तो चीज़ें सही है, ठीक है। 825, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो, जान रहे हो आप, ठीक है। जो हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद हम शेयर करते हैं, तो शेयर किस में करते हैं, मार्केट वैल्यू वाले प्राइस पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए मिस्टर समीम इन्वेस्ट करते हैं अपने सेविंग का
33 सही 1/3, यानी पहली बार जो सेविंग था उस सेविंग का 33 सही 1/3 हिस्सा, यानी 100/3 ऑफ सेविंग खर्च कर दिया, ठीक है, शेयर करने में। अब डिवाइडेंड क्या था, डिवाइडेंड का रेट 20 था और नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 50, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कोटेड। देखिए इसका मीनिंग समझिए, ठीक है ना, ₹50 शेयर्स कोटेड एट ₹60, यानी 50 रुपये वाला शेयर कितने में, 60 रुपये में, ठीक है। ये सब पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यानी नॉमिनल वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू 60, ठीक है, हो गया यहाँ तक। एंड द रिमाइंडर ऑफ द सेविंग इन 10%, तो रिमाइंडर ऑफ सेविंग क्या होगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 100/3% है, तो कोई भी अगर सेविंग करता है तो वो कितना होता है, 100% सेविंग होता है। या कोई भी परसेंटेज में आप कंसेप्ट जानते होंगे कि कोई चीज़ जब कंप्लीट होता है तो 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो उसमें से इतना ख़त्म तो बचेगा कितना, तो माइनस कर दो, माइनस करो तो आपको ये मिलेगा 200/3। आप माइनस करके चेक करिएगा, यानी दूसरी बार इसका सेविंग ये होगा, ठीक है। यहाँ तो बात है क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, और दूसरी बार में भी लिख लीजिए कि वो जो सेविंग एंड द रिमाइंडर ऑफ सेविंग इन 10%, यानी रेट ऑफ डिवाइडेंड कितना था 10% दूसरी बार के लिए, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 रुपये, ऐसा लिखना ज़रूरी है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितना है 110 रुपये। इफ़ हीज टोटल इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इनकम का मतलब एक पहला डिवाइडेंड फिर एक दूसरा डिवाइडेंड से जो इनकम हुआ वो कितना है, इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सेविंग की वैल्यू भी नहीं मालूम है तो हम सेविंग मान सकते हैं, लेट टोटल सेविंग बी 3x। देखिए मैंने क्यों 3x लिया, ठीक है, आप x भी ले सकते थे लेकिन x लोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका दो प्रकार से बढ़ रहा है, 33 सही 3% और बचा हुआ दूसरा क्या होगा 66 सही 66%, करीब यही होगा, ठीक है। इसको आप बोलते हो 33 सही 1/3, यही वाला है सीधे 33 सही 1/3, ठीक है, दूसरा ही होगा। तो इनमें जब रेशियो आप निकालोगे ना तो 1:2 का आएगा वैल्यू, 1:2 आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 1:2 आएगा, तो 3x को बांटना है 1:2 में, तो पहला सेविंग x होगा, दूसरा सेविंग क्या होगा 2x, ओके, इसलिए मैंने 3x लिया। अगर मैं x लेता तो x/3 होता, 2x/3 होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर 3x को टेट किया, ठीक है, बातें क्लियर। तो चलते हैं डिवाइडेंड की तरफ। तो पहला डिवाइडेंड D1 + D2 = 922, ठीक है। पहला डिवाइडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने थे नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर लिखा है 50, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू पे ही आपको पता है क्या बढ़ता है, आपका डिवाइडेंड बनता है, 20% का डिवाइडेंड है, ये रहा डिवाइडेंड, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो नंबर ऑफ शेयर हम मान लेते हैं क्या है x पहली बार, ठीक है, बाई 100, ओके। अब दूसरी बार जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, देखो नंबर ऑफ शेयर पता करने के लिए आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो आपका शुरू में पैसा था, ठीक है, इसको हटाइए, अभी थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक अभी रहना, ठीक है। तो आपने शुरू में x रुपये दिया, x रुपये पहला सेविंग, ठीक है, 33 सही 1/3, ठीक है। तो x रुपये जब दिया तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर। तो x रुपये दे रहे हो तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 60, तो 60 से इसको क्या कर दोगे डिवाइड, यानी नंबर ऑफ शेयर पहली बार x/60 होगा। यहाँ पर x/60 रखेंगे बाई 100, ठीक है, ये 2 0 2 कैंसिल, ठीक है, ये 5 दूनी 10, 10 से कैंसिल 6, यानी x/6 होगा, ठीक है, यानी पहला डिवाइडेंड क्या हुआ आपका x/6, ठीक है। इसी तरह दूसरा डिवाइडेंड निकालेंगे, तो दूसरा डिवाइडेंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला डिवाइडेंड x/6, ठीक है, दूसरे डिवाइडेंड की तरफ। तो दूसरे डिवाइडेंड में भी देखो आपका पैसा कितना है 2x, भाई सेकंड सेविंग तो यही है ना 2x, टोटल सेविंग मैंने 3x बोला था, ठीक है।
अब तो ये 2x में क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो, और ले जाने के बाद क्या कर रहे हो, 100 रुपये का शेयर 110 में ले रहे हो, क्योंकि 110 रुपये मार्केट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने मिलेंगे, ये होगा नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। तो डिवाइडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इनटू नॉमिनल वैल्यू। कभी भी जो डिवाइडेंड होता है वो नॉमिनल वैल्यू पड़ता है। 100 रुपये इंटू रेट, रेट कितना है 10% देख रहे हो, बाई 100। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2x/11, क्या होगा 2x/11। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका 2x/11। ठीक है, तो पहला डिवाइडेंड ये रहा, दूसरा डिवाइडेंड हो रहा। ठीक है, तो x/6 2x/11 इक्वल टू कितना आपको मिला, इज टोटल इनकम, इनकम मतलब डिवाइडेड, यानी दोनों डिवाइडेंड का सम इनकम। ठीक है, यही कहलाएगा 2x/11। ठीक है, आप चेक कर सकते हो एक बार, 2x/11 यहाँ से, और यहाँ से क्या मिला आपको, इससे पहले वाले में डिवाइडेंड पहला x/6, पहला डिवाइडेड x/6। ठीक है, 2x/11 x/6 एलसीएम निकालते हैं, 11 6 66, 11x 66 11x प्लस 12x 9200। ठीक है, तो ये 11 12 23x होगा, ये पूरा 23x इसको कटा देगा कितनी बार में, 400 बार में। ठीक है, 23 चौक के 52, यानी 23 जा 4, तो 92 होगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो इसको जोड़ोगे तो 23 ही होगा, आप जोड़ सकते हो 23x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 400 गुणे 66, इतना रुपये, 4 छः 24, 4 छः 24 तो 26, यानी 26,400 रुपये। ठीक है, तो 26,400 रुपये क्या है, x है। तो x क्या था आपका, तो x इज़ टोटल सेविंग, क्या था इसका टोटल सेविंग, नंबर ऑफ रुपये 57, यानी 50 रुपये के शेयर कितने थे। तो आपसे यही बोला गया था ना कि आप ये 3x है, क्या ये पूरा 3x है, टोटल सेविंग इज़ 3, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है। ठीक है, तो x क्या था आपका, टोटल सेविंग आपका क्या था 3x, उसमें एक पार्ट था x और दूसरा पार्ट क्या था 2x। ठीक है, तो टोटल सेविंग क्या हो जाएगा, तो 26,400 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सेविंग आएगा। ठीक है, बातें क्लियर आपको समझ गए होंगे। अब नंबर ऑफ 50 शेयर्स, तो 50 रुपये के शेयर कितने होंगे, तो 50 रुपये शेयर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट था, x रुपये। तो इस 26,400 में, यानी 26,400 में आप किससे डिवाइड कर दोगे, 50 से। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 60 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि आपने तो जो शेयर खरीदा था वो मार्केट वैल्यू पे खरीदा था ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड का आंसर ऐसे मिलेगा। इसी प्रकार आप थर्ड का भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो थर्ड का आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 26,400 ना, इसको 2 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 गुना, और 2 गुना करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 110 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, 26,400 गुणे 2/1 का कितना दाम था, 110। ठीक है, देखिए कैंसिल होगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 244, दूनी 480। ठीक है, इसी तरह पहले वाले में क्या था, 26,400 गुणे 1 था, क्योंकि 1x था, और कितना का दाम था, 60 रुपये, 440। ठीक है, बातें क्लियर, समझ रहे हो आप चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लेट यानी अलजेब्रा का भी थोड़ा कमाल है, अलजेब्रा आपको आना चाहिए कि हम लेट x कैसे मानेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
धन्यवाद।